तो इससे भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी का पैनी नज़र शिक्षा पर है और उसी का परिणाम ये वित्तरहित कॉलेजों के, स्कूलों के शिक्षकों को वेतनमान का है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं तत्काल 1 सप्ताह के अंदर चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला के निर्देशित करता हूं अपने साथ बैठक करके कि हमको अपना विजन दे देना चाहते हैं कि हमको इन कॉलेजों को के शिक्षकों को वेतनमान देना है। निश्चित रूप से ये सोसाइटी का, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तभी ये वित्तरहित का प्रचलन हुआ था और एक कलंक को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस कलंक को मिटाने का आश्वस्त किया है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षक और सरकार की लड़ाई बहुत पुरानी है। एक और जहां लगातार शिक्षक अपनी परेशानियों को लेकर के सरकार को आगाह करते रहे हैं, परेशानियों को बताते रहे हैं, लेकिन एक नया मोड़ सामने आया जहां वित्तरहित शिक्षक का जो मुद्दा था काफी पुराना था। अब ऐसे में वित्तरहित शिक्षकों की बल्ले बल्ले यानी बड़ी लौट लग गई है। इसी क्रम में भाजपा के बड़े नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव ने आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कई लोगों के साथ मिल करके सम्राट चौधरी के सामने बात को रखे हैं। क्या बात वित्तरहित शिक्षकों को लेकर के हुई है, सीधा बात करते हैं नवल किशोर यादव से। क्या लग रहा है, अब वित्तरहित शिक्षकों का जो परेशानी था वो खत्म हो गया क्या? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं तत्काल 1 सप्ताह के अंदर चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला के निर्देशित करता हूं अपने साथ बैठक करके कि हमको अपना विजन दे देना चाहते हैं कि हमको इन कॉलेजों को के शिक्षकों को वेतनमान देना है। हमको अगर गांव, गरीब, किसान, पगडंडियों पर रहने वाले बेटे और बेटियों को उन्नत बनाना है, पढ़ाना है और बिहार से बाहर जो प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट उसको रोकना है, उस दृष्टिकोण से भी हम इनको वेतनमान देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि आप तमाम माननीय सदस्य जो उपस्थित हैं, जो प्रतिनिधि मंडल में, आप लोग भी अपना विचार, अपना एडवाइस आप लिख के दें, हम लोग उस पर अमल करेंगे। और पहले हम अंदर का एक्सरसाइज लगभग कर चुके हैं, बाहर का एक्सरसाइज करेंगे और चूँकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा सेटअप हमको सरकार को मिलेगा, उससे हमको बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को और भी तरह का एक्सपेरिमेंट कराने में आसानी होगी। इसलिए आप आश्वस्त रहें कि इसका तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के बैठक बुला के और पूरे बिहार को विजन क्लियर कर देंगे कि इसको लेना है। और फिर कॉलेजों के एक्सरसाइज करके, उनके टीचरों और नॉन टीचर को एक्सरसाइज करके, और उन्होंने कहा कि इनके इंटरनल रिसोर्सेस कॉलेज का और अनुदान के जो राशि देते हैं दोनों को हम जोड़ के मिला लेते हैं और कितना पैसा खर्च होता है उतना सरकार देगी और उनको वेतनमान देंगे। मतलब अब वेतनमान जो है उन लोगों की सुनिश्चित हो जाएगी और जितने दिनों से वो लोग कार्यरत थे उन तमाम वेतनों को भी उसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा। निश्चित रूप से वेतन दिया जाएगा। और मैंने एक बात और चलते चलते कहा कि जो ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, जिसके चलते पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर बच्चे और बच्चियों को भेज देते हैं, जिसके चलते कोई स्कूल कॉलेज में नहीं आता है। इसलिए इससे मुक्त किया जाए और कॉलेजों को लोकल स्तर पर जहां बच्चों को पढ़ने की इच्छा है वहां अप्लाई करें। मुख्यमंत्री जी उस पर भी सहमति दिए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप तैयार रहें, हम इसको वेतनमान देंगे। रोजी, कितने दफे देखा गया है कि वित्तरहित शिक्षक आपके दरवाजे, मुख्यमंत्री उस समय में नीतीश कुमार हुआ करते थे, उनके दरवाजे लगातार जो है वित्तरहित शिक्षक जो है खटखटाते थे। आपने भी कई बार उनको आश्वस्त किया था कि हम आपकी बातों को रखेंगे और रखा भी, सदन में भी आपने बातों को रखा था। उस समय नीतीश कुमार को भी आपने आगाह किया था। लगता है कि वित्तरहित शिक्षकों को लेकर के बड़ी जीत हुई। निश्चित रूप से ये सोसाइटी का, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तभी ये वित्तरहित का प्रचलन हुआ था और एक कलंक को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस कलंक को मिटाने का आश्वस्त किया है। इसलिए हम तमाम शिक्षक बंधुओं के तरफ से भी उनको बधाई देते हैं कि बहुत सहृदयता के साथ
ये स्वीकार किया और जो उनका दृष्टि है शिक्षा पर, वो पहली दफा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत स्पष्ट शिक्षा में जो वो घूम रहे हैं, मॉडल स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं और इन कॉलेजों को वो वेतनमान देने की बात कह रहे हैं, ट्यूटर से रात में भी पढ़ाई कराने की बात कर रहे हैं, तो लगा कि नहीं, एक बड़ा विजडम, बड़ा दृष्टि मुख्यमंत्री जी को शिक्षा पर है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। एक सवाल यह भी है कि कई नेता गाल बजा रहे थे, वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के मसीहा बनने की कोशिश भी कर रहे थे। अब इन सब चीजों के बीच जब सीधा संवाद मुख्यमंत्री से आपकी हुई है तो लगता है कि बात बन गई है 100%। हमारी ही नहीं, हमारी तो कई बार बात हुई थी। पूरे प्रतिनिधि मंडल जो टीचर्स ग्रेजुएट के, गए थे सर हम लोग 9 आदमी थे। 9 आदमी मिलकर के ही सारी बातों को आप लोगों ने रखा मुख्यमंत्री के सामने? जी, 9 आदमी ने ही रखा और सारे लोग वहां से प्रसन्न मुद्रा में निकले मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद। ऐसा नहीं कि कोई लुकी छिपी बात है। निश्चित तौर पर लगता है कि आगे आने वाले समय में और भी इसी तरह की जो संकटें हैं, कभी ऐसा होता है कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने, उनके भी वेतन में भी जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी जो है शिक्षकों में नाराजगी देखी जाती है। ये तमाम समस्याएं जो है वो अब आगे चल करके सारी समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिलेगा। निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा में सुधार के लिए स्थानांतरण नीति माध्यमिक में और स्कूलों में बनाया मुख्यमंत्री जी ने कि हम महिलाओं के उसके गृह प्रखंड, गृह पंचायत तक और पुरुषों को उसके बगल तक देने का, तो इससे भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी का पैनी नज़र शिक्षा पर है और उसी का परिणाम ये वित्त रहित कॉलेजों के, स्कूलों के शिक्षकों को वेतनमान का है। आपने यह भी कहा कि एडमिशन को लेकर के काफी जो है परेशानी भी देखने को मिल रहा है। सही बात है, कई दफे ऐसी खबरें जो है हमारे यहाँ भी आई कि जिस तरह से जो बच्चियां हैं खास तौर पर, वो चाहती हैं कि हमारा जो कॉलेज हो वो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो ताकि हम पैदल भी उसका उस कॉलेज में मेरा दाखिला हो जाए तो हम पढ़ाई लिखाई अपना संपन्न कर सकें। मेन दिक्कत यह है कि कॉलेजों पर भी कई दफे आरोप लगाया है एडमिशन को लेकर के। क्या लग रहा है आगे चल करके इन सब चीजों पर भी नकेल कसा जाएगा? निश्चित रूप से जो विजन और दृष्टि है मुख्यमंत्री जी का, वो शिक्षा में सुधार चाहते हैं और सुधार के ही दृष्टिकोण से ये सारे बातें हो रही हैं। हम तमाम लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हम तमाम गांव के बच्चों को पढ़ना है और जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़ा हैं और हमको बेहतर शिक्षा के लिए हमको उन्नत बनाना होगा। विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तैयारी हो गई है शिक्षकों को लेकर के? आपने सारा कुछ? वो सब तो तैयारी रहता ही, उसमें तैयारी होना क्या है, तैयारी है। इस बार भी शिक्षकों की आवाज मजबूती से रखेंगे? निश्चित रूप से सदन तो शिक्षकों के लिए ही है, शिक्षकों की आवाज को मजबूती से रखा जाए। अच्छा, तो फिर क्यों विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो है शिक्षा का स्तर जो है वो खत्म हो चुका है, शिक्षा बचा ही नहीं बिहार में, सिर्फ और सिर्फ जो है लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है? असल में उनका पहलमान विश्वविद्यालय और चरवाहा विद्यालय तो बंद हो गया। जो आज प्रतिपक्ष बोल रहे हैं शिक्षा का दुर्दशा, तो उन्होंने ही खराब किया था। वो 437 एक्ट लगा के प्रमंडल के प्रमंडल जो खाली कर दिए थे। शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा उसी दिन से चरमराया जिस दिन से प्रतिपक्ष की सरकारें थी और लोगों को प्रमंडल के प्रमंडल स्थानांतरित करके भेज दिया, उसी दिन से स्कूल डिटोरिएट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम आगे बात करेंगे आपसे सर। तो आज वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर है, जहां नवल किशोर यादव जो भाजपा के बड़े नेता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर अपनी बातों को रखी। साथ ही साथ कई उसमें जो कॉलेज के भी जो डेलीगेट्स थे वो भी वहां पहुंचे हुए थे। सब लोगों ने मिलकर के अपनी बातों को रखा है। वित्त रहित शिक्षकों की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और कई दफे जो है उन लोगों ने आंदोलन भी किया, दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन सरकार की कानों तक जू नहीं रेंगी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन अब सरकार बदल गई है, नई सरकार बनी है। सम्राट चौधरी से लोगों की उम्मीद है और वित्त रहित शिक्षकों की जो मांगे थी वो पूरी होती दिख रही है। 1 हफ्ता का जो है समय दिया गया है और 1 हफ्ता के बाद जो है वित्त रहित शिक्षकों की जो परेशानी है वो निदान होता दिख रहा है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं। धन्यवाद।